मूव है 1 2 3 4 4 दिन का हाई जो है वो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 4 दिन का लो एग्जैक्टली 2 एवरेज हैं 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चंदन, ये किसी अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी है क्या? इसको अगर आप डिफाइन कर पाएं, और अगर ये आज का हाई, कल का हाई, परसों का हाई और उससे एक दिन पहले का हाई निकाल देता है 68 2030 की ट्रेजेक्ट्री, तो क्या ये 7000 तक का मूव देगा? और ये जरा प्लीज 6900 की कॉल लेके आइएगा। मेरे ख्याल से 80-85 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही होगी, इससे ज्यादा इसका प्रीमियम नहीं होगा। कितने के? 100 रुपए की ट्रेड करती हुई। आपका टेक इस ऑप्शन पे मारुति के अगले 150-200 पॉइंट पे फोकस करते हुए। बिल्कुल, देखिए निफ्टी ऑटो पिछले 13-14 वीक के करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद अब बॉटम बन चुका है और सारे के सारे ऑटो काउंटर्स में यहाँ पे मोमेंटम बना है। मारुति ने भी अपना बॉटम बना दिया है, डबल टॉप कुछ दिन पहले बना था और उसके बाद में स्लोली चल रहा है। और अब यदि ये 50 डे में निकाला और 6850 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड किया, तब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के मूव देखने को मिलेंगे। और मारुति में शॉर्ट कवरिंग होगा तो कम से कम 7150-7200 तक के अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर उस लिहाज से आप 6900 की मे की ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। लगभग 100 रुपए के आसपास ये ऑप्शन चल रही है। यहाँ पे आपको 80 रुपीज 80 रुपए के स्टॉप लॉस से लेना है। ऊपर में 140 तक के टारगेट यहाँ पे जरूर बनने चाहिए। चलिए, आपके सामने ये रणनीति आती हुई दिख रही है उन काउंटर्स पर जहां बढ़िया मूव आपने शुरुआती सत्र में पढ़ा, और वो हैं मारुति सुजुकी और अदानी पोर्ट्स। डायरेक्टर साहब लेके आइए गुजरात एल्कलीज का चार्ट। ये भी आपको नीरज जी की टीम में सुबह सुबह आता हुआ दिखा था, और हम लोग इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केमिकल स्पेस में जहां आपने ग्लोबली बहुत प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं, गुजरात एल्कलीज अपने नतीजे आज बताते हुए आपको दिखेगी। 432 प्राइस है, और नतीजों से पहले अगर आप वॉल्यूम देखें तो ऑलरेडी लगभग 7,65,000 शेयर आपको ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिखेगी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सोडा ऐश के बाज़ार में है, जहाँ पर आपने पिछले तिमाही में बढ़िया मूव आते हुए देखा है प्राइस पर। जुड़ते हैं अपने मित्र यहाँ पर राजेश पालविया साहब से और पूछते हैं कि 4 दिन की गिरावट के बाद आपको पोजिशनली गुजरात एल्कलीज कैसा दिखता है नतीजों से पहले। 434, राजेश जी बताइए क्या कीजिएगा? तो बिल्कुल शैल जी, अगर इसका करेक्शन जो हुआ था वो स्टॉक ने 415-413 के आसपास बेस बनाया, जो कि इसका मल्टीपल सपोर्ट जोन था, और वहीं से इसने बाउंस एक्शन दिया है। अभी ये पुल बैक एक्शन जो बना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट हर्डल जो अभी यहाँ से इमीडिएट दिख रहा है वो 445 के आसपास है। अगर ये 445 के लेवल को क्रॉस कर लेता है स्टॉक, तो फिर इसमें एक अच्छा फ्रेश अपमूव यहाँ से बनते हुए दिखेगा, जो कि इसको 465-470 की तरफ भी लेके जा सकता है। स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अगर 445 का लेवल कल क्रॉस करता है तो स्टॉक को बिल्कुल यहाँ से बाय किया जा सकता है। अभी करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो बन रहा है ट्रेड के लिए वो आएगा करीब 432 रुपए के आसपास। पहला टारगेट 445, उसके ऊपर 465 का टारगेट। जी, मयूरेश जोशी साहब, आप कुछ टिप्पणी गुजरात एल्कलीज पर करना चाहेंगे? क्या उम्मीद सोडा ऐश प्राइसेस की, किस तरीके से यहाँ पर आपने पिछले 3-1 महीने में मूव आते हुए देखा है, कम से कम प्रोडक्ट प्राइसेस में? नहीं, बिल्कुल सर। और अगर आप सोडा ऐश की डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स देखें तो आई थिंक अच्छा खासा इंपोर्ट होता है। तो आई थिंक गुजरात एल्कली इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स। जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं, डिटर्जेंट्स हुए, सोप्स हुए, ग्लास हुआ, आई थिंक यहाँ पे तोड़फोड़ डिमांड है। तो आई थिंक देयर इज नो टू वेज अबाउट दैट। इनकी दूसरी बिजनेस लाइन भी है शेल्सर ऑफ कॉस्टिक सोडा, जहाँ पे प्राइसेस बहुत फर्म अप हो चुके हैं। तो इफ यू प्रॉब्ली लुकिंग एट ऑल दीज एलिमेंट्स पुट टुगेदर, ये प्राइसिंग अगर आप एक साथ लेके आते हैं तो अगले कुछ तिमाहियों तक प्राइसिंग अच्छी खासी रहने की उम्मीद है। सम अप ऑफ दैट इज आई थिंक लो डेट एंड डिविडेंड यील्ड ऑफ 2%, EBIT मार्जिन 18-19% पे, जो रिटर्न ऑन इक्विटी को वापस डबल डिजिट्स 10-11% पे लेके जाएगी, जो आई थिंक लॉकडाउन फेज में आई थिंक थोड़ी कम हुई थी, बट डिमांड हैज कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो नतीजे कैसे आते हैं? इफ द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड, मेरे हिसाब से आई थिंक द स्टॉक कैन गेट री-रेटेड ऑल टुगेदर, बिकॉज वैल्यूएशंस अभी भी कंपेयर टू द अदर्स काफी सस्ते हैं। गुजरात एल्कलीज आपकी स्क्रीन पे 436-35 के जोन में ट्रेड करता है। शानदार चार्ट, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट आप देखिए 4.5% ऊपर। शैल जी, एक्साइड ऑटो, उसमें अगर आप देखें, एक्साइड बैटरी स्टॉक्स में अगर आप देखें, पिछले 3 दिन की हाईएस्ट क्लस्टर को पार करता हुआ, यानी बेसमेंट में अगर आपकी गाड़ियों को अगर आप देखें खड़े खड़े लगभग 1 महीना हो गया है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो एक बार चाबी घुमा दीजिए
और नहीं घुमाए तो शायद पॉसिबली मई के आखिरी में आपको बैटरी चेंज करानी पड़े। 188 पूरा ऑटो चलता हुआ, साथ ही साथ एक्साइड इंडस्ट्रीज 188.50 पे। ट्रेड नहीं लूँगा मैं, ट्रेड एक और लॉजिकल अगर आप देखें ढूंढ रहा हूँ, और वो है LNT को देखिए 1423। बाजार बहुत सोच समझ के, बहुत एक लॉजिकल व्यू इस पर एक्सप्रेस करता हुआ, और राजेश पालवे जी ये पिछली अर्निंग डे की पोस्ट अर्निंग डे, उसके बाद फाइनली डिसाइसिवली अपने 3 दिन के हाईएस्ट क्लस्टर को पार करता हुआ LNT। आप एज ए ट्रेडर इसमें क्या ट्रेड करना चाहेंगे? फ्यूचर, ऑप्शन, 1430 की कॉल, 1440 की कॉल, आपका विकल्प क्या कहता है? आप कैसे ट्रेड करेंगे इस ब्रेकआउट को? हाँ देखिए वीरेन जी, बिल्कुल ट्रेड तो लॉन्ग साइड का ही करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों का अगर मूव देखें तो स्टॉक एक रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। और अगर हम इसका डेली सेटअप देखें तो स्टॉक ने एक नियर टर्म चार्ट पे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ अब ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है 1440 ये इसका एक नेक्स्ट पड़ाव है, और वो क्रॉस होते से स्टॉक में जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग एक्शन बन सकती है एक्सपायरी के पहले, ये स्टॉक में हो सकता है। कोई सरप्राइज नहीं होगा कि 1480 के टारगेट भी आते हुए दिखे। तो 1440 की कॉल ऑप्शन बाय करके हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 18.30 रुपए के आसपास अब ट्रेड कर रही है 1440 की कॉल ऑप्शन। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 13.50 रुपए का, और टारगेट मुझे लगता है कि देखिए कल के सेशन में अगर ये 1440 क्रॉस करता है तो फिर ये कॉल में काफी तेजी से भाव बढ़ते हुए दिखेंगे, और फिर ये टारगेट आना चाहिए इसके 28 रुपए से 32 रुपए तक का। चलिए, LNT थोड़ी देर पहले श्रीकांत जी ने आपको BTST के रूप में दिया था, और तब मेरे ख्याल से प्राइस था 1412 रुपये। आपको यही मूव आता हुआ दिख रहा है, और दोबारा लॉन्ग साइड पर मोहर लगती हुई दिख रही है राजेश पालविया साहब की। शॉर्ट कवरिंग LNT पर होती हुई, ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ, प्राइस बढ़ता हुआ आपके सामने। डायरेक्टर साहब वापस लाइए स्क्रीन पर आप बर्जर पेंट्स। थोड़ी देर पहले यहाँ पर पालविया साहब ने मोहर लगाई थी BTST के रूप में, 782 पर चलता हुआ दिख रहा है। तो मोमेंटम यही बनता हुआ। अदानी पोर्ट्स पर चार्ट चेक चंदन जी कर रहे थे, और यहाँ पर भी एक बढ़िया ब्रेकआउट आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर बहुत ही हाई बीटा है, और आपको 778 का प्राइस दिखाता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप बढ़िया मूव देख रहे हैं। एक चार्ट चेक वीरेन जी बाटा का जरूर बनता है, इसने आज 200 DMA तोड़ी है। आप जरा इस पर विश्लेषण कीजिए। जी हाँ, बाटा शैल जी अगर आप देखें अच्छा मूव देता हुआ 200 डेमा तोड़ा है, और इनफैक्ट 2 चीज़ें तोड़ी हैं शैल जी, 200 डेमा भी और फॉलिंग 100 डेमा भी तोड़ा है। और ये मेरे ख्याल से शैल जी आप ये समझ लीजिए कि एक ज़माने बाद, यानी 23 दिसंबर के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यानी ओपनिंग पॉइंट वॉज द डे लो अप्रोक्सीमेटली, और क्लोजिंग पॉइंट इज ऑलमोस्ट एट डे हाई। इसमें चंदन आपका टेक क्या होगा बताइए? कोई ऑप्शन, मैं थोड़ा सा ऑप्शंस पे आ रहा हूँ क्योंकि अब ऑप्शंस बहुत सस्ते हैं। अगर ये वाकई 3 एवरेज को तोड़ के अब बहुत प्रॉमिसिंग क्लोजिंग दे रहा है, तो कोई ऑप्शन चेज करना चाहेंगे आप इसका? अभी हमने LNT का 1440 के कॉल का डिस्कशन किया, अब बाटा की कोई कॉल पकड़ने की कोशिश करते हैं, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए बाटा बॉटम आउट हो चुका है, और मेरे हिसाब से ओपनिंग अप का अच्छा ट्रेड बाटा ही रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक उसी वजह से काफी महीनों से नर्वसनेस था। पर अब ऐसा लग रहा है कि ये 1500 प्लस तक के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे हासिल करता हुआ नजर आएगा, और ऊपर में 1620 तक के अपसाइड भी यहाँ पे होते हैं। तो बाटा की यहाँ पे मैं 1500 की कॉल पे फोकस कर रहा हूँ। 1500 कॉल अभी लगभग 17 रुपए के आसपास है। यहाँ पे 12 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 26 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेंगे। वही स्टॉक्स की बात करें तो 1500 और फिर 1620 के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए, मेरे ख्याल से बाटा के बाद जाते हैं सीमेंट की ओर, और जोड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब को। मयूरेश जी, सुबह आपने दालमिया सीमेंट पर एक शानदार फंडामेंटल कॉल दी थी। स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगा रहा है 1831 का, और वॉल्यूम यहाँ पर लगभग आप सामने 4,70,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। बहुत ही शानदार कॉल थी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ देखिए सीमेंट स्पेस में मिड कैप्स में JK सीमेंट, ये भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 2820 के आसपास। मूव्स बहुत ही शानदार होते हुए बाजार के सत्र में, और बंद होते होते आपको बाजार अब दिखा रहा है बर्जर पेंट्स 783.45 और LNT लगभग 1424। तो ये 2 कॉल्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं BTST के रूप में, और जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब के पास। वो भी आपको एक और शानदार कॉल देंगे
LNT के बाद। बताइए श्रीकांत जी, अब कहां नजर है? देखिए, LNT में अगर तेजी बनी है तो इनफैक्ट उसके पूरे ग्रुप में तेजी बनती है, और हमने सुना है कि जैसे बजाज ट्विंस है, HDFC ट्विंस है, वैसे LNT जो है वो ट्रिपलेट है, और वहाँ पे भी हमने एक साथ तेजी देखी है कई बार। इस बार मुझे लगता है कि LNT के बाद अगर तेजी पकड़नी है तो LNT इन्फोटेक पे हम तेजी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन बना है, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल से 3650 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, तो LNT इन्फोटेक करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 3600 रुपए का, और टारगेट्स रखेंगे हम 3750 से लेकर 3800 रुपए का। काफी शानदार ब्रेकआउट है ये। बहुत ही बढ़िया आपने पोजीशनिंग पकड़ी है चार्ट पर श्रीकांत जी। ये स्टॉक आप देखिए लगभग 4350 के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा था, बल्कि 4450, और ये काउंटर आपको लगभग 3450 तक करेक्ट करता हुआ दिखा। और आज पहला दिन है तेजी का, जो आप बहुत ही शानदार तरीके से पकड़ रहे हैं। तो LNT ट्रिपलेट्स में 2 पर आपको लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है। बाजार बंद होने में सिर्फ 3 मिनट, ओपनिंग अप ट्रेड बहुत ही शानदार तरीके से आपको फलता फूलता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर। ताज जीवी के 127 रुपये, आपको बढ़िया मूव ओरिएंट होटल्स में, कामत होटल्स में, सारे होटल स्टॉक्स में आता हुआ दिख रहा है। तो ये शायद एक दिन और आपको ट्रेड चलता हुआ दिखे। सीमेंट काउंटर्स में गजब की तेजी, और आपके सामने LNT, HDFC बैंक और अदानी एंटरप्राइजेस दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखेंगे। चलिए समापन समारोह शुरू करते हैं मंगलवार के दिन शानदार ट्रेड का। वीरेन जी, 190 अंक ऊपर निफ्टी 15,111, और कमाल की बात यह है मार्च 12 के बाद पहली बार आप देखेंगे निफ्टी को